Hello my students, welcome to my 100% English channel. Myself Gautam Maurya. Today we will study about the second part of present indefinite tense. फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान पढ़ी, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उसके उदाहरण भी जो है, एग्जाम्पल भी जो है हमने सॉल्व किए। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना और इसके बाद फिर जो है उसमें भी एग्जाम्पल सॉल्व किए। आज हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग नेवर और ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसमें जो है नेवर मीन्स होता क्या है, नेवर मीन्स कभी नहीं और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। और इसमें जो है आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आपका जो है नेवर और ऑलवेज वाला सेंटेंस होगा तो उसमें जो है सबसे पहली चीज़ आप देखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है। सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, नेम, बॉय और गर्ल है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। संरचना में आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप जो है नेवर या ऑलवेज में से कोई एक लिखते हैं। नेवर या ऑलवेज में से कोई एक लिखते हैं। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखते हैं। उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद अदर्स लिखते हैं। ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है आप एक बात यह भी ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट हो गया, नेवर ऑलवेज दोनों में से कोई एक होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होगा, ऑब्जेक्ट अदर्स होगा। अब यहाँ वर्ब में कहाँ एस लगाएं कहाँ ई एस लगाएं, तो इसका भी रूल है आपका, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ होता है तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। और अगर ये नहीं होते हैं तो बाकी वर्ब के साथ एस जोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, नेवर ऑलवेज लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर्स लिखेंगे। तो वर्ब का अंतिम अक्षर, अगर वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ हो तो उसमें ई एस लगाते हैं, बाकी वर्ब के साथ एस जोड़ते हैं। तो हमने पहले भी बताया है, जैसे वॉच है और यहाँ आपका सिंग है। आप देख रहे हैं वॉच में लास्ट में सी एच है और यहाँ सी एच आपके इसमें आ रहा है, यानी वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच अगर है तो ऐसी स्थिति में उसमें हम ई एस जोड़ेंगे। तो यहाँ सी एच है इसलिए हम इसमें ई एस जोड़ेंगे और ये हो जाएगा वॉचेज। क्या हो जाएगा, वॉचेज। और यहाँ सिंग है, यहाँ जी है, जी आपका यहाँ है तो यहाँ जी कहीं आया है, नहीं आया है, इसका मतलब जो है बाकी वाले में आ गया। और बाकी वाले में हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे और ये हो जाएगा हमारा सिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो है आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल जब लिखेंगे, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो लिखेंगे राधा झूठ कभी नहीं
बोलती है। तो यहाँ पर आप देखिए ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं, और इसमें जो है आप देखिए तो कभी नहीं आया है। कभी नहीं के मतलब क्या है, नेवर वाला सेंटेंस है। अब इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो जो आपका नियम है वो तो आप जो है अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप पार्ट फर्स्ट में जाइए, लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्या है कि यहाँ पर आपको जो है नेवर और ऑलवेज वाला सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर नेवर वाला सेंटेंस कभी नहीं का अर्थ क्या होता है, यहाँ नेवर होता है। और जब नेवर होता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कहा गया है सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, राधा है, तो आपने राधा लिखा, और राधा लिखने के पश्चात कभी नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नेवर या ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे। तो कभी नहीं आया, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नेवर लिखेंगे, नेवर लिखेंगे। और उसके बाद फिर जो है वर्ब लिखेंगे। वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा होता है, बोलना। बोलने की अंग्रेजी होती है टेल, टेल होती है। और उसके बाद फिर जो है आप इसमें यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, यह डिपेंड करेगा आपके इस वर्ब के अंतिम अक्षर में। अंतिम अक्षर में यल है और यल यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब बाकी में चलाया, और बाकी में जो है हम एस जोड़ेंगे, टेल्स। तो राधा नेवर टेल्स। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या से प्रश्न पूछने पर आपको जो है क्या बोलती है, झूठ। तो झूठ क्या होगा, लाई। और हमेशा लाई के पहले क्या लगता है, ए लगता है। इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को सॉल्व किए। दूसरा सेंटेंस आप देखिए तो कहते हैं जो है सीता हमेशा सत्य बोलती है। सीता हमेशा सत्य बोलती है। और यहाँ आपने क्या लिखा, सीता हमेशा सत्य बोलती है। तो सबसे पहले तो आप देखिए तो यहाँ हमेशा आया है, और हमेशा जो है ऑलवेज होता है। और ऑलवेज वाले सेंटेंस में आप देखिए तो सीता सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसलिए सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है आपका सीता है, सीता है। और उसके बाद फिर जो है हम नेवर या ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ऑलवेज लिखेंगे। और उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, ऑलवेज लिखेंगे। और इसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, बोलने का। बोलने की अंग्रेजी क्या होगी, स्पीक। बोलने की अंग्रेजी स्पीक होगी। और उसमें हम एस लगाएं या ईएस लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। तो हम यस लगाएं या ईएस लगाएं, यहाँ पर के आ रहा है तो इसका अंतिम अक्षर जो है वो के यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यानी बाकी वाले में आ गया, तो इसलिए जो है हम इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। और उसके बाद फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो है क्या से प्रश्न पूछिए, क्या बोलती है, तो सत्य। तो सत्य जो है क्या होता है, ट्रुथ होता है। और ट्रुथ के पहले क्या लगता है, दा लगता है। यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस आप देख लीजिए। और इसके बाद फिर जो है आप ध्यान दीजिए तो हम लिखते हैं रोहन कपड़ा या रोहन तुम्हें कभी नहीं पकड़ता है। रोहन तुम्हें कभी नहीं पकड़ता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, रोहन, रोहन जो है आपका यहाँ देखिए ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब उसमें जो है आपका कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं का जो स्ट्रक्चर बनता है वो पहले कहता है सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट आपने लिखा क्या, रोहन, रोहन लिखा। रोहन लिखने के पश्चात आप क्या लिखेंगे, रोहन लिखने के बाद सब्जेक्ट के बाद में नेवर ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे। तो कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, तो यहाँ हम नेवर लिखेंगे। और उसके बाद फिर जो है क्या लिखेंगे, हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, पकड़ने का। पकड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, कैच। क्या होती है, कैच होती है। और कैच में लास्ट में सी एच आया है, तो यहाँ सी एच आया है, इसलिए इसमें क्या जोड़ेंगे, हम ई एस जोड़ेंगे, और ये हो जाएगा कैचेज। क्या हो जाएगा, कैचेज। और उसके बाद फिर जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, किसको या फिर किसे ऑब्जेक्ट पता चलता है। तो किसे पकड़ता है या किसको पकड़ता है, तो तुम्हें। तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। इस प्रकार से आपका है, फिर से देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम नाम कोई होगा, या ना राम, सीता, गीता, एक कोई भी नाम, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, ये सब जो है आपके हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट नेवर ऑलवेज। सब्जेक्ट के बाद में जो है सब्जेक्ट प्लस नेवर या ऑलवेज में से कोई एक,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ऑब्जेक्ट अदर्स। अब यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, इस वर्ब का अंतिम अक्षर एस डबल एस एस एच सी एच ओ हो तो उसमें ई एस जोड़ेंगे, बाकी वर्ब के साथ एस जोड़ते हैं। यहाँ हमने ये बता दिया है कि कैसे जोड़ते हैं। और इसके बाद फिर जो है आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको राधा झूठ कभी नहीं बोलती है, तो राधा नेवर टेल्स अ लाई। सीता हमेशा सत्य बोलती है, तो सीता ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। रोहन तुम्हें कभी नहीं पकड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोहन नेवर कैचेज यू। अब यहाँ देखिए, तो बोलना, झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टेल होती है, और जबकि यहाँ जो है सत्य के साथ बोलना की अंग्रेजी जो है स्पीक होती है। और वैसे ही झूठ के पहले ए लगता है और सत्य के पहले दा लगता है। इस प्रकार से आप इसको जो है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसा कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, इसके बाद नेवर ऑलवेज का प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आपके होते हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स होते हैं। तो जिसमें से ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जिनमें से जो है आपका जो ये आई होता है, ये होता तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ आपके इस टेंस में प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा क्या, पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा था, लेकिन यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लगेगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, तो एग्जाम्पल में आपका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण के रूप में आप देखिए, तो जैसे आपका है कि हम हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। तो हम की अंग्रेजी हमेशा तो आया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है भाई, ये जो है आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, नेवर होगा या ऑलवेज, नेवर या ऑलवेज में से कोई एक। उसके बाद आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका अदर्स होगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। इसके पहले जो लिखा था वो गलत था भाई, वो तो आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल वाला था। तो यहाँ नेवर या ऑलवेज मिले, तो कहने का मतलब हमेशा की अंग्रेजी क्या होती है, ऑलवेज होती है। तो यानी कहने का मतलब अगर यहाँ नेवर और ऑलवेज का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट में आप देखिए, तो सब्जेक्ट में आपका प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर सेम इस तरह होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वी हो गया। उसके बाद नेवर या ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे। यहाँ हमारे पास हमेशा है, तो हमेशा की अंग्रेजी होती है ऑलवेज। और उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, सम्मान करना। तो सम्मान करना की अंग्रेजी क्या होती है, रेस्पेक्ट होती है। क्या होती है, रेस्पेक्ट होती है।
तो यहाँ पर आपने रिस्पेक्ट लिखा और उसके बाद फिर जो है आपका कह रहा ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट लिखने के लिए आप जो है क्या करेंगे, क्या से प्रश्न पूछेंगे या फिर किसको से प्रश्न पूछेंगे या किसे से प्रश्न पूछेंगे। तो किसको जो है हाँ, हम हमेशा किसका सम्मान करते हैं, तो किसका सम्मान करते हैं यानी हुम, तो किसका सम्मान करते हैं, बड़ों का। तो यहाँ पर आप किसका से प्रश्न पूछेंगे, तो किसका, द एल्डर्स। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एल्डर्स हो गया। तो क्या है, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स। यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो वी है। इसके बाद फिर जो है आप देखिए, तो यहाँ पर आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए लड़के या लड़कियाँ लिख लीजिए, लड़कियाँ शोर कभी नहीं मचाती हैं, लड़कियाँ शोर कभी नहीं मचाती हैं। तो लड़कियां शोर कभी नहीं मचाती हैं, इसलिए जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि आपका कभी नहीं की अंग्रेजी क्या हो गया, कभी नहीं की अंग्रेजी हो गया नेवर। तो नेवर वाले सेंटेंस में आप देख लीजिए आपका ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, वो प्लूरल है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आप प्लूरल वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दी गर्ल्स, गर्ल्स लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर नेवर ऑलवेज में से कोई एक, यहाँ हमारे पास कभी नहीं है तो हम नेवर लिखेंगे, और नेवर नेवर, उसके बाद फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, मचाने का। मचाने की अंग्रेजी, शोर मचाने के लिए मचाने की अंग्रेजी क्या होती है, मेक होती है। क्या होती है, मेक होती है। तो यहाँ हमने मेक लिखा और उसके बाद फिर जो है हमने क्या लिख दिया, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो है क्या मचाती है, शोर। तो शोर की अंग्रेजी क्या होती है, नॉइज होती है। तो यहाँ पर आपने इसे सॉल्व किया। फिर से देख लीजिए आप एक बार, प्लूरल सब्जेक्ट अगर नेवर ऑलवेज वाला प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स होते हैं। इनमें से आई जो है वो सिंगुलर है, फिर भी जो है प्लूरल वर्ब लेता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ इस टेंस में स्ट्रक्चर जो बनेगा, सब्जेक्ट नेवर ऑलवेज, नेवर प्लस नेवर, हाँ सब्जेक्ट प्लस नेवर ऑलवेज में से कोई एक होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा। यहाँ आपने सॉल्व किया, हम हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं, तो वी ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स। और लड़कियाँ शोर कभी नहीं मचाती हैं, तो द गर्ल्स नेवर मेक अ नॉइज़। इसके बाद यहाँ आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आपने जो है नेवर और ऑलवेज वाला सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद में आप जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस जो पढ़ेंगे आप, निगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। और जब निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रक्चर जो लगेगा, स्ट्रक्चर उसमें जो है आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, तो स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है आपका सब्जेक्ट होगा प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, साथ में वर्ब जो है आपका नॉट होगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और साथ में आपका अदर्स होगा। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। तो एक सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होगा। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जो ये कहा गया है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपके क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपके जो लगेंगे
वो डू या डज लगेंगे। क्या लगेंगे? डू या डज लगेंगे। अब अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप यहाँ पर डज लगाएंगे। और अगर यही सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, यानी प्लूरल है, ऐसे में देखिए, तो आप यहाँ पर मत देखिए, आप ऐसे में देख लीजिए। जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो आपका डू होगा या फिर डज होगा। जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डू या डज लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें क्या लगाएंगे? उसमें हम डू लगाएंगे। और नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे, और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल उदाहरण देखिए। तो उदाहरण में जैसे हमने कहा, वह खाना नहीं पकाती है। वह खाना नहीं पकाती है, तो वह खाना नहीं पकाती है, यहाँ ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें नहीं शब्द आया है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, और सब्जेक्ट आपका वह है, वह लड़की है, यानी यहाँ पर हम सी लिखेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए कहा है। हेल्पिंग वर्ब यानी एच से हेल्पिंग और भी से क्या? वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे वो डू या डज लगाएंगे, डू या डज में से कोई एक। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है सी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब नहीं के लिए हम क्या लगाएं? नॉट। नहीं, नॉट, यानी कहने का मतलब नहीं का अर्थ क्या होता है? नॉट होता है, तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। और उसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? पकाने का। पकाने की अंग्रेजी क्या होती है? कुक। क्या होती है? कुक होती है। ठीक, और इसके बाद फिर जो है कुक होती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम किससे प्रश्न पूछेंगे? ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे। और क्या पकाती है? तो यहाँ पर जो है भोजन पकाती है, यानी आपका क्या हो गया? फूड हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप जो है सेंटेंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, आप जो है लड़के अपना कार्य या लड़के अपना कार्य, वह अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं, लिख लीजिए, वह अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं। वह अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। उसमें नहीं शब्द आया है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। स्ट्रक्चर जो है कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट जो है आपका वह है, वह की अंग्रेजी क्या होती है? दे। दे होता है, और इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डू या डज होता है। डू या डज में से कोई एक लगाएंगे। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है? दे है, और दे प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या लग गया? डू। क्या लग गया?
डू लग गया, और नॉट जो है यानी यहाँ नहीं आया है, और नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है, तो नहीं यानी कि सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नॉट लगाएंगे, तो नॉट आपने लगाया। उसके बाद फिर जो है आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो कार्य जो है वो पूरा करने का हो रहा है, तो पूरा करने की अंग्रेजी क्या होती है, कंप्लीट होती है। पूरा करने की अंग्रेजी क्या होती है, तो कंप्लीट होती है। यहाँ पर कंप्लीट लिखा, और उसके बाद फिर जो है आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, यानी अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो वह क्या पूरा नहीं करता है, तो वह क्या नहीं पूरा करते हैं, तो अपना कार्य, तो दियर वर्क। तो यहाँ आप देखिए निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर जो बनता है, संरचना जो बनती है, वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स होता है। और इसके बाद एग्जाम्पल जो लिखेंगे, वह खाना नहीं पकाती है, तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू या डज में से कोई एक लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसी स्थिति में डज लगाएंगे यहाँ पर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऐसी स्थिति में डू हम यहाँ ला करके हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर रखेंगे। अब यहाँ पर वह खाना नहीं पकाती है, तो सी डज नॉट कुक फूड। पकाना तो बोल देते हैं, पकाना जो है, पकाना की अंग्रेजी क्या होती है, कुक होती है। वह अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट कंप्लीट दियर वर्क। इस प्रकार से आपका ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप जो है इसके पहले वाले पार्ट में आप जाइए, पार्ट 1 में आप देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पढ़ाया गया है, उसके हिसाब से आप नेवर ऑलवेज वाला सेंटेंस पढ़िए, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़िए जैसा आप जानते हैं। और अगर आपको जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप जो है पार्ट 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। और इसका अगर इसके बाद जो है इसका फर्स्ट पार्ट इसके पहले जो है बनाया गया है, उसको देख करके तब सेकंड पार्ट पढ़िएगा, और सेकंड पार्ट पढ़ने के पश्चात आपको जो है जल्द ही थर्ड पार्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।